ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री द्वारिकाधीशाय नमः। समस्त भाई बहनों का मैं विनोद दुबे आपके धार्मिक चैनल विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों का, भाइयों का जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इस परम पुनीत देवभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि से मैं यही निवेदन करता हूँ, यही निरंतर मैं निवेदन करता रहता हूँ कि हमारे भाई लोग हमारे इस धार्मिक कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म की चर्चा में, धर्म के काम में मदद करें। बस और आपको कुछ नहीं करना है। साथ ही साथ मैं अपने भाई बहनों, माताओं और जो पिता तुल्य हमारे बुज़ुर्ग हैं, हरिओम, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, हम भगवान का चरित्र, भगवान का यह अलौकिक रहस्य गृहस्थ आश्रम से रह करके इसे मैं जनमानस की सेवा में समर्पित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस धर्म के काम में सभी हमारे देशवासी, सभी हमारी बहनें एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर के, सबको लेकर के धर्म के क्षेत्र में आप हमारी सहायता करेंगे। आप हमारी सहायता नहीं करेंगे, आप स्वयं ईश्वर की सहायता करेंगे। तो आज इस प्रसारण के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य अध्याय 4 अपने टूटे फूटे स्वरों से प्रसारित करने चल रहा हूँ। इस प्रसारण में अगर हमारे विद्वान भाइयों की जानकारी में कहीं कोई कमी हो, कहीं कोई दोष हो, तो आप लोग हमें क्षमा करेंगे। हम गृहस्थ आश्रम से रह करके जो कुछ भी मुझसे हो पा रहा है, भगवान की चर्चा निरंतर कर रहा हूँ, करता रहूँगा। बाकी हमारे द्वारिकाधीश जाने। साथियों, प्रत्येक मनुष्य को धर्म में जुड़े रहना चाहिए और आज सावन का प्रथम सोमवार भी है। 1 महीने का भगवान आशुतोष काशी विश्वनाथ की जगह जगह आराधना होगी, पूजा होगी, वंदना होगी। लोग पूजा पाठ करके भगवान उमापति भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, प्रसन्न करके मनोवांछित वर प्राप्त करेंगे। और भगवान भोलेनाथ एक ऐसे दयालु, कृपालु देवता हैं कि वे सबकी सुनते हैं, सबकी मुराद भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। तो साथियों, आज के इस महात्म्य में सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का
प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़ करके वहाँ पधारे। भगवान श्री राम हरिओम भगवान द्वारिकाधीश वहाँ पर पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। भगवान के गले में श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कट प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की ललाट और कानों में कुंडलों की झलक जो है देखते ही बनती थी। भगवान श्री राम हरिओम भगवान द्वारिकाधीश का रूप जो था। साथियों, विशेष तौर पे हमने भगवान श्री रामई का चरित्र चित्रण किया है, इसीलिए भगवान श्री राम का नाम जो है जुबान पर आ जाता है। हैं तो दोनों एक ही, केवल नाम अनेक है। हरिओम नारायण। तो वह त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल कवस्तुभ मणि उनकी जो थी दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिश्चंद्र से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। इतना भगवान का सुंदर जो था रूप था। वह परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुराधिमधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिहर वहाँ गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही, प्रभु के आते ही चारों ओर जय जयकार शुरू हो गई। जय जयकार की ध्वनि जो थी चारों ओर होने लगी। साथियों, बार बार पुष्पों की वर्षा, शंख ध्वनि, अबीर गुलाल जो थे उड़ने लगे। खुशी का माहौल उस समय हो गया। उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की कोई सुधि ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी साथियों कहने लगे, जय श्री कृष्ण। नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यहाँ बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पंछी भी हैं वह सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई और दूसरा पवित्र साधन होगा। इस कथा के अलावा और कोई पवित्र साधन नहीं है। हे मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है।
आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। राधे राधे। कौन कौन से लोग इस कथा को सुनने से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जब नारद जी ने इस प्रकार से साथियों पूछा तो सनकादि जी ने कहा कि जो लोग सदा तरह तरह की पाप किया करते, अन्याय करते रहते, अत्याचार करते रहते, गलत कार्य करते रहते हैं, निरंतर दुराचार में ही तैयार रहते, तात्पर रहते, कार्य करते रहते हैं और उल्टे मार्गों पर चलते हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं। साथियों, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जब भी चलिए अच्छे मार्ग पर चलिए। राधे राधे। वही कह रहे हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार करते रहते हैं, उल्टे मार्ग पर चलते रहते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण है, वह सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कथा है भगवान द्वारिकाधीश की। वह सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से क्या होते हैं? पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। जो सत्यमेव अच्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से क्या होते हैं साथियों? पवित्र हो जाते हैं। भगवान की यह कथा इतनी सुंदर है। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, कूर, निशाचरों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी है, वह भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हरिओम नारायण। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं, वह भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ करके पवित्र हो जाते हैं। जय हो द्वारिकाधीश की। हे नारद जी, अरे अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप जो है नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इतनी सुंदर कथा मैं आपको बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि उस कथा को सुनने से सारे पाप जो है समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जय श्री राम। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। कहाँ भैया? तुंगभद्रा। इस नदी का नाम तो हमारे बहुत से भाई जानते होंगे। बड़ा ही सुंदर गांव बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्यकर्म में तत्पर रहते थे। उस गांव में सभी लोग जो है तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एवं आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसका क्या नाम था? आत्मदेव बंधु। उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। वह उस गांव में रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ी रहने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। लोगों की बात यानी लोगों की बुराई करने में उसे जो है सुख प्राप्त होता था। स्वभाव था उसका, यही कार्य था कि वह लोगों की बुराई करती थी। प्रायः कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी, वाद विवाद कुछ ना कुछ, क्या कहते हैं, धुंधुली
जो उसकी स्त्री थी वह करती रहती थी, आत्मदेव ब्राह्मण की। गृह कार्य में निपुण थी, घर का जो उसका कार्य था उसे अच्छी तरह से वह करती थी, गृह कार्य में निपुण थी। और साथ ही साथ भैया वह क्या थी, बड़ी झगड़ालू थी, झगड़ा करती थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति पति पत्नी प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते रहते थे, आनंद करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। सब कुछ उनके पास था, लेकिन कभी कभार सब कुछ हमारे और आपके पास रहता है, लेकिन फिर भी सुख हमें और आपको प्राप्त नहीं होता, सुख की शांति नहीं मिलती कि हम किस प्रकार से अपने को सुखी समझें। जिस प्रकार से पंडित आत्माराम और धुंधुली सुखी नहीं, सब कुछ उनके पास है। साथियों, सब कुछ रहने के बाद भी मनुष्य निश्चित तौर पे दुखी रहता है। भैया उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था उन दोनों की बहुत ढल गई, बूढ़े हो गए, और तब संतान के लिए, पुत्र के लिए या पुत्री के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म शुरू कर दिए, आरंभ कर दिए, चालू कर दिए। और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करते थे। जो कार्य पहले करना चाहिए था वही कार्य धुंधुली और उनके पति करना शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन जो है समाप्त कर दिया, बांट दिया, दान दे दिया। तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी को भैया सुख प्राप्त नहीं हुआ, न उनके लड़के भवा न उनके लड़किन भई। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत दुखी, चिंतायातुर रहने लगे। पुत्र ना होने के कारण, पुत्री ना होने के कारण, या कहीं संतान ना होने के कारण मनुष्य जो है निश्चित तौर पे दुखी रहता है। जय श्री कृष्ण। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। देखिए, जब सुख और शांति नहीं मिलेगी और मन जो है दुखी रहेगा तो मन भागता रहेगा, और जब मन भागता रहेगा तो हमें और आपको मन और परेशान करता रहेगा। जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूबर विनोद दुबे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इस समय अपने चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को सुनाने का, इस धर्म के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री कृष्ण। तो भैया एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से बाहर निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी, घर छोड़ करके चल दिए। इसलिए वह एक तालाब पर वह ब्राह्मण आया। संतान के अभाव के दुख से उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। पुत्र की चिंता में उनका शरीर जो है बहुत पतला हो गया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पी करके वह वहीं बैठ गए। पहुँचे उस तालाब के पास, और उस तालाब के पास थक भी गए थे, कमज़ोर भी हो गए, दुर्बल भी हो गए थे। जल पी करके उसी तालाब के पास, सरोवर के पास जो है पंडित जी जो थे बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। कुछ देर बैठने के बाद, 2 घड़ी बीतने के बाद एक साधु आए। और देखिए, साधु संतों का जीवन जो है एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग के लिए ही बना हुआ है। हनुमंत लाल जी भी
सुंदरकांड में देवी सीता को जब खोजने के लिए लंका में गए तो देवी सीता कहीं दिखाई नहीं पड़ी, तो उन्होंने कहा कि हैं सीता जी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो एक तरफ अपनी जब नज़र घुमाए तो देखे कि एक घर में तुलसी का बिरवा लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। इसके बाद विभीषण निकले तो हनुमान जी ने सोचा कि यही सनहट करियो पहचानी, साथ हो निकार जहानी, इनसे पहचान करें। और साधुओं से, सन्यासियों से, ऋषि मुनियों से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। जय श्री कृष्ण। तो जब साथियों महात्मा जी आए, जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास पहुंच गए। भैया उनके पास चले गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर के लंबी लंबी सांस जो है लेने लगे। तो सन्यासी ने पूछा कि कहो हे ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? रोने लगे उनके पास पहुंच करके। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि क्या ऐसी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। आपने देखा होगा कि अभी अगर कोई व्यक्ति किसी के पास पहुंच जाए, अगर रोने लगे, तो जिस व्यक्ति के पास वह व्यक्ति रोता है तो आदमी पूछते भैया काहे रो रहे हो, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। उसी प्रकार से वह सन्यासी उनसे पूछे कि काहे रो रहे हो, क्या कारण है, बताइए हमें। ब्राह्मण ने कहा हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। जो कुछ मैं देता हूँ वही स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब संसार में सूना ही सूना दिखाई देता है। रात का दीपक दृष्ट है, रात का दीपक दृष्ट है और दिन का दीपक भान, कुल का दीपक पुत्र है और भैया मुख का दीपक पान। तो अगर किसी के घर में किलकारियाँ ना हों, किसी के घर में बच्चे ना हों, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। उसी प्रकार से ब्राह्मण कहने लगे मैं बड़ा दुखी हूँ कि मुझे सब सोना ही सोना संसार में दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया था, इस एकांत स्थान पर मैं मरने के लिए आया था। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। जिसके पास संतान न हो उसका जीवन जो है बेकार है, धिक्कार है उसके जीवन को। और संतानहीन जिसके पास ना हो उसका जीवन तो भैया बेकार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बाँझ हो जाती है। हरिओम नारायण। पेड़ लगाता हूँ उस पर फल जो है नहीं लगता। मेरे घर में जो फल आता है वह बहुत जल्दी सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर मैं कभी मैं फल लाता हूँ तो हमारे घर में आता वह सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट करके बड़े जोर से भैया अपना वृत्तांत, अपना इतिहास बता करके बड़े जोर से वह रोने लगे। उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा हुई। साधु संतों का हृदय बड़ा निर्मल होता है, इनके अंदर बड़ी जल्दी करुणा उत्पन्न हो जाती, पैदा हो जाती। साधु संत ऋषि मुनियों के साथ वह योग निष्ठा थे। और वो कौन थे साथियों? योगनिष्ठ। वो योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत भैया जान लिया।
मुनि उसकी ललाट की रेखाएं देख करके जो है जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक ब्राह्मण देवता से बताने लगे। भैया हरिओम नारायण। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति जो है प्रबल है। कर्म प्रधान बेस करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कह रहे हैं कि भैया कर्म की गति बहुत प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना जो है छोड़ दो। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी तरह से नहीं हो सकती। 7 जन्म, 1 नहीं भैया, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5, 7 जन्म तक कोनो आपके यहाँ संतान नहीं होगी, आपकी पत्नी को लड़का बच्चा नहीं होगा। नारायण, तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई संतान नहीं होगी। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा जो है छोड़ दो। अपने जो है परिवार का मोह माया, आशा, आसरा, भरोसा जो है वह सब जो है छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। तभी तो आपने देखा होगा कि साधु सन्यासी अगर मिल गया तो भोजन कर लिए, नहीं तो राम राम सीताराम जय श्री कृष्ण। जो कुछ भी मिल गया, एक टाइम प्रसाद मिल गया ग्रहण कर लिए, नहीं मिला तो कोई टेंशन ही नहीं है। भगवान के ध्यान में सो जाते हैं जल पी करके। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी भी तो जल पी करके अपना जीवन व्यतीत किए। तो कह रहे हैं कि संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। मित्रों, जब इस प्रकार से उन सन्यासी ने कहा तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादिक से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर गौरी शंकर चलेंगे, जाएं हम। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने उस ब्राह्मण से कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावें शाखा। साथियों, जो होना है वह पहले से निमित्त है। हमारे साथ, आपके बंधु बांधवों के साथ क्या होना है वह समय पर अपने आप आपके साथ अवश्य होगा। यह मत समझिए जो विधाता ने लिख दिया है इसलिए कि भाग्य का अधिकार विधाता ही
लिखता, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता। जो कुछ भी ईश्वर हमारे और आपके भाग्य में लिख देगा, हर हाल में उसे भोगना पड़ेगा। विधाता से हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं कर सकते, हम लोग विधाता से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर विधाता दुख डाल देगा तो हम रोना शुरू कर देंगे, सुख देंगे विधाता तो हम प्रसन्न होना शुरू कर देंगे। तो कुल मिला जुला करके जो कुछ भी भाग्य में लिखा गया है वह अटल है, और उससे संसार में कोई विधाता के अलावा परिवर्तन कर नहीं सकता। या इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आपके भाग्य में लिखा है, कब लिखा है, कब होगा, किस प्रकार से होगा, सब पहले से विधाता ने अपनी किताब में, अपनी मेमोरी में लिख करके रख दिया है। वह निश्चित तौर पे आपको होगा। उसमें परिवर्तन, उसमें सुधार, उसमें और गड़बड़ी केवल परमपिता हमारा ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था, इसलिए देव जिनके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। राधे कृष्ण, तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है, तुमने तो बड़ी जिद्दी कर रखी है कि जो है हमें पुत्र चाहिए, आपने तो हट कर रखा है, और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ, मरने लायक तुम हो गए हो, और इस अवस्था में हम आपसे क्या कहें, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है कि हम आपसे क्या कहें। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, महाराज जी उनको बहुत समझाए बुझाए, लेकिन जब जाना उन्होंने कि यह अपना आग्रह नहीं छोड़ेगा, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। हरिओम नारायण। देखिए विधि का विधान मित्रों, ये कहकर वो योगी राज भैया चले गए, और ब्राह्मण अपने घर खुशी खुशी मारी लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया, ब्राह्मण देवता पहुँचे दे दिया, और स्वयं कहीं चले गए। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही, हमने पहले आपसे बताया ना कि उसकी स्त्री जो थी बड़ी झगड़ालू थी, कुटिल स्वभाव की, दुष्ट थी, सारा दिन एक दूसरे की बुराई करती थी, तमाम से उसके अंदर अवगुण भरा हुआ था, और दे करके वो चले गए। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी, वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी। अंत में जब ब्राह्मण देवता फल दिए तो वह भैया उसके बाद अपने के सहेली से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं यह फल नहीं खाऊंगी, जो फल हमारे पतिदेव ने दिया है मैं इसे खाऊंगी नहीं। फल खाने से गर्भ रहेगा, अगर इसको हम खा लूँगी तो हमारे जो है गर्भ हो जाएगा, तो फल खाने से जो है गर्भ रहेगा, और गर्भ से पेट जो है बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, पेटवा खाली रहेगा तो कम से कम खुद खाऊंगी है? और इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, जब खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी। और मान लीजिए मैं गर्भवती हो गई और हमारे गांव में कहीं कोई खतरा हो गई तो मैं कैसे भागूंगी, अपना प्राण कैसे बचाऊंगी है? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा, और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी
भला यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता जो है सब समेट ले जाएगी। जो और कुछ रखी हूँ गृहस्थ का आश्रम हमारे घर में जो है हमारी ननद आ जाएगी तो भैया सब कुछ हमारा लेके चली जाए, चोरी कर लेगी, लेकर के चली जाएगी और हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। सब कुछ भैया अपना बांध छान के लेके चली जाएंगी। और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में ही बड़ा कष्ट होता है। अपने सहेली से इस प्रकार से तरह तरह की बातचीत भैया कर रही हैं, बता रही हैं कि बड़ा गड़बड़ है। मेरे विचार में तो बंधा या विधवा ही सुखी जीवन है। अरे कितना ताम झाम ले हैं? इस फल को खाऊंगी गड़बड़ी हो जाऊंगी, उठने बैठने में दिक्कत हो, कुछ खा नहीं पाऊंगी, पी नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, बड़ा पीड़ा उठाना पड़ेगा। और हो सकता है बाद में बालक पैदा हो तो तरह तरह की उसकी सेवा सत्कार करना पड़े। तरह तरह का कुतर्क बितर्क करना शुरू कर दिया उस स्त्री ने। मन में ऐसे ही तरह तरह की कुतर्क उठने से उसने वह फल जो है नहीं खाया, जो मुनि ने दिया था भैया उस फल को नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। जब ब्राह्मण देवता आए और उससे पूछा कि क्या तुमने उस फल को जो है ग्रहण खा लिया, तो उसने कहा हाँ हमने तो उस फल को खा लिया। हरिओम नारायण। भैया जब इस प्रकार से कहा तो एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आ गई। भगवान की कृपा से एक दिन पंडित जी की बहन जो थी अपने आप ही बिना बुलाए बिना कोई सूचना दिए उसके यहाँ पहुँच गई, उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मण देवता ने उससे अपनी बहन को अपना सारा वृत्तांत, अपनी सारी दशा, पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि जिस प्रकार से मिले हुए थे, सारा वृत्तांत साथियों उसे सुनाया और कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबला हो रहा हूँ। हे बहन मैं क्या करूँ? भाई ने बहन से कहा, सारे बताने के बाद कहा कि बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। उसकी बहन ने कहा कि हमारे पेट में बच्चा है और जब पैदा होगा बच्चा तो उस बालक को मैं आपको जो है दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में तृप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन देगी तो वह तुझे अपना बालक दे देगी। हरिओम। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। इस प्रकार से कहेंगे होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को जो है गाय को खिला दे। जो पति ने देव हमें फला दिए हैं इसे आप ले जाकर के गाय को खिला दीजिए। ब्रह्माणी ने स्त्री स्वभाव बस जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। उसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधुली को जो है दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हुआ है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र
हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ भैया, सब लोग बड़ा खुश हो गए। ब्राह्मणों ने उनका जातकर्म संस्कार करके उस पुत्र का सब संस्कार किया। इसके बाद ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया गया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है, अब देखिए। उसकी ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि हमारे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसे ही किया तथा माता धुंधुलु ने उस बालक का नाम धुंधकारी साथियों रखा। उसका नाम क्या रखा भैया? धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार बच्चा हुआ। उस गाय को भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी साथियों क्रांति वाला था। वह बच्चा जो था बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही क्रांति वाला था, चमक रहा था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसकी सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देवयोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। साथी, आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। जय जय श्री कृष्ण। विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा महात्म्य नंबर 4। इसके बाद भाई जब उसका नाम गोकर्ण रखा तो कुछ काल बीतने पर वह दोनों बालक जवान हो गए। इधर जो बालक पैदा हुआ था और उधर उस गाय का बालक, दोनों जो है जवान हो गए बंधु। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौचादि, ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत चढ़ा बढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी वह साथियों खा लेता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था, बहा देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यंग बोलता था, व्यर्थ में तंग करता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था, फिरता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति बंधु नष्ट कर दी। वेश्याओं के साथ में पड़ करके जो कुछ पिता की संपत्ति थी उसे नष्ट कर दिया। एक दिन माता पिता को मारपीट कर घर के सब बर्तन भाड़े जो थे उठा ले गए। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था।
कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। जय जय श्री कृष्ण। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? जब सब कुछ बेच डाले, कुछ था ही नहीं घर में, तो कहने लगे भैया परेशानी घर में, बोले कहाँ मैं जाऊं, मेरी संकट को कौन काटेगा? हाय मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ देने पड़ेंगे। बेचारे परेशान हो गए। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया बुझाया। वह बोले, हे पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में जाइए। भैया गोकर्ण की बात सुन करके, जब गोकर्ण ने इस प्रकार से कहा तो उनकी बात सुन करके आत्मदेव मन में अपने चिंतन किया और अंत में उन्होंने विचार किया कि अब हमें वन जाना चाहिए। वन जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, उसने कहा, हे बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। हम वन में जाएंगे, वन हम क्या करेंगे? मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश अस्नेह पास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। जय श्री कृष्ण। भैया गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य के रसिक होकर भगवान की भक्ति में आप निरंतर लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लीजिए, उसी का सहारा लीजिए। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख जो है मोड़ लीजिए। सदा साधुजनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही आप जो है पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के, उनकी बात मान करके, बड़ी सही बात कह रहे हैं हमारे पुत्र, आत्मदेव ने क्या किया, घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो साथियों, ये तो था महात्म्य का 4वां अध्याय। अब हम कल 5वां अध्याय 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण
कि धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसका उद्धार किस प्रकार से हुआ, इस पर हम भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की कथा कहेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे। अब आज का प्रसारण जो है 50 मिनट का हुआ है, अब हम यहीं पर संपन्न करते हैं और समस्त देखने वाले भागवत प्रेमियों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ें, धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें, मदद करें। भगवान द्वारिकाधीश आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप लोग चाहें तो यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर, और हमारे कार्यक्रम से जुड़ कर के धर्म के क्षेत्र में आप हमारा योगदान कर सकते हैं, हमारा हर्षवर्धन कर सकते हैं। साथियों, साथ ही साथ हमारे जो विद्वान भाई हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हमारे बताने में, अगर हमारे कथा कहने में अगर कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो, तो आप हमें क्षमा करें। हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न कर दें। समस्त देखने वाले भाइयों को हमारा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए देवकी नंदन की जय, बोलिए द्वारिकाधीश की जय। समस्त हमारे भाई बहनों की भगवान द्वारिकाधीश सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी, जय हो देवकी नंदन की।